सवाबी जलसे में हमने अपना लाएअमल दे दिया है। इस बार घरों से निकलेंगे तो फिर कुछ हासिल किए बिना वापस घर नहीं आएंगे। कुछ हासिल किए बिना वापस घर नहीं जाएंगे। ये कहा है इमरान खान ने। इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे अडयाला जेल में, साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इमरान खान ने और क्या कुछ कहा, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करनी है कि एक्स बंदिश है, मतलब ट्विटर बंद है कब का। फायरवॉल लग चुकी है, कोई 5-6 कानून साजियां हो चुकी हैं आजादी इजहार राय के इर्द गिर्द, लेकिन फिर भी हुकूमत को ठंड नहीं पड़ी। और अब हुकूमत वीपीएन बंद करने जा रही है। और बताया जा रहा है कि वीपीएन भी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी के लिए खतरा है। एक तो हमारी जो सिक्योरिटी है, इसको मेरे ख्याल से अगर हवा अब तेज चला करेगी मशरक से मगरब तो फिर भी खतरा होगा, और अगर मगरब से मशरक हवा चलेगी तो फिर भी खतरा होगा, और अगर शुमाल से जनूब चलेगी तो फिर तो खतरा होगा ही। हमने अपनी सिक्योरिटी, मुल्की मफाद, मुल्की सलामती, इस सब कुछ मजाक बना दिया। खैर, इस पर भी बात करते हैं। और इस पर भी बात करनी है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक और दिलचस्प बयान दिया है और फरमाया है कि इस बार जो अब के इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हैं, मतलब आर्मी चीफ है, वो आंख मारने वाले नहीं है। ना उन्होंने पहले 2 सालों में किसी को आंख मारी है, ना अगले 3 सालों में किसी को आंख मारेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा है कि लग ऐसे रहा है कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो जाएगी। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी अहम बात है वो कर लेते हैं। आपको पता है लाहौर जहरीली स्मोक में डूबा हुआ है। मुल्तान नंबर 1 पर आ गया आलूदगी में, और वहां भी स्मोक है। फैसलाबाद में भी सांस लेना मुश्किल है। आधा पंजाब इस वक्त ऐसा है, इस पोजीशन में है, इस कंडीशन में है, ऐसी सूरत हाल है कि सांस लेना मुश्किल हो गया और लोग धड़ाधड़ बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है और सूरत हाल इमरजेंसी की है। स्कूलों में छुट्टियां हैं और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा है कि आप घर से काम करें। गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशन, गैर मुल्की कंपनियां, जहां लोगों की जानों की कोई इज्जत होती है, कोई एहतराम होता है, या कोई ख्याल रखा जाता है, या कोई वैल्यू होती है। आधा पंजाब जैसे बताया है कि जहरीली स्मोक में डूबा हुआ है। और पंजाब की वजीर माहौलियात और सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहबा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और वहां से कहां जाएंगी? लंदन। वो किसके साथ है? मरियम नवाज साहबा के साथ। आज अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में पता चला कि चीफ सेक्रेटरी भी स्विट्जरलैंड है। मरियम नवाज का चलो मान लेते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो गई हैं इलाज करवाने, मान लेते हैं इलाज करवाना चाहिए। वैसे तो मुझे इस बात पर एतराज है कि मरियम नवाज साहब का भी इलाज बाहर है। नवाज शरीफ साहब भी अमेरिका और लंदन में इलाज करवाते हैं। शहबाज शरीफ साहब के नजले जुकाम भी लंदन में, आसिफ अली जरदारी दुबई में, बिलावल भुट्टो खैर से दुबई में, और बाकी सारे बड़े सारे दुबई, अमेरिका, लंदन, यूरोप, और हम 24 करोड़ जो खामखा इस मुल्क में, वो इन्हीं डंगर अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। जब आपके हुक्मरान अपने अस्पतालों में इलाज नहीं करवाएंगे तो आपके अस्पताल डंगर अस्पताल बन जाएंगे। जब आपके हुक्मरानों के बच्चे अपने स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने स्कूल जो हमारे हैं वो फिर डंगर स्कूल बन जाएंगे। और जब आपके हुक्मरान आप जैसा पानी नहीं पिएंगे तो फिर पानी हेपेटाइटिस सी के मरीज ही पैदा करेगा। और जब आपके हुक्मरान आप जैसी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, बिजली का बिल नहीं देंगे, घर का किचन का बजट नहीं बनाएंगे, सस्ते बाजारों में शॉपिंग नहीं करेंगे, तो फिर इसी तरह की लायानी, बेईमानी और बेमकसद पॉलिसियां बनेगी और आवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में फंसी रहेगी। चलो, मरियम नवाज शरीफ इलाज करवाने के लिए गई है, लेकिन मरियम औरंगजेब वहां क्या कर रही है? एक तस्वीर उनकी आई जिसमें वो 2 बैग, एक मरियम नवाज साहबा का और एक अपना उठा के पीछे पीछे चल रही थी, जॉगर्स पहने हुए थे उन्होंने, लंबा कोट पहना हुआ था। उनका पंजाब, जिसकी वो वजीर माहौलियात हैं, वो तो बड़े अच्छे माहौल में। स्विट्जरलैंड तो कमाल का माहौल होता है, कमाल का। वहां तो स्मोक या कोई जहर या कोई हवा ऐसी है कि मुअत्तर हवाएं हैं, सर्दी आजकल पड़ रही है तो। लेकिन वो आधा पंजाब जहरीली हवा के अंदर बीमार पड़ा हुआ है, खांस रहा है, नजले हैं, फेफड़ों की बीमारियां हैं, दमे हो गए हैं लोगों को, आंखों में जलन, आंखें खुलती नहीं है, तो वो स्विट्जरलैंड में फिर रही। कुछ खौफे खुदा इन लोगों को है। मरियम औरंगजेब की तरजीह क्या है? मरियम नवाज साहब कि वो इलाज करवाने गई है, वो साथ है, मान लिया। और भाई तो फिर छोड़ दो सूबा, हुक्मरानियां छोड़ दो, आप वजीर माहौल है। ऐसी सूरत हाल हो, मुहज्जब मुल्क हो, रूल ऑफ लॉ वाला मुल्क हो, कोई जमहूरी मुल्क हो, कोई ऐसा मुल्क हो जहां कार्टूनों वाली फिल्में ना चल रही हो, कि जहां अदलिया में आईनी सरबराह का बेंच का वो सरबराह लग जाए जैसे जमीनुद्दीन, जो सिर्फ लाडला है काजी फैज ईसा का, या लाडला है किसी का, वरना उसने एक आईनी मुकदमा भी नहीं सुना हुआ, एक आईनी कोई उसकी आइन के हवाले से कोई उसका कोई ऐसा फैसला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो। यानी जिसने कभी जिंदगी में आईनी फैसले किए नहीं, आइन पे कोई काम ही नहीं किया, वो आईनी बेंच का सरबराह है। और आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। यानी इस वक्त 2 चीफ जस्टिस है। अजीब गरीब मजाक चल रहा है इस मुल्क में, और अवाम है, लोग हैं फिलकड़ज़म पत्थरज़म। तो खैर, मरियम औरंगजेब साहबा स्विट्जरलैंड में और फिर लंदन में होंगी गालिबन, उसके बाद मरियम नवाज साहबा के साथ, अपनी सीएम साहबा के साथ, और पूरा पंजाब जिसकी वो माहौल की वो वजीर है, गाड़ी इस्तेमाल करती है, पेट्रोल इस्तेमाल करती है, झंडा लगाती है, दफ्तर, बिजली, गैस, पेट्रोल मुफ्त, वो पहुंची हुई है स्विट्जरलैंड में, और अवाम उधर जहरीली गैस फूंक रहे हैं और बीमार हो जा रहे हैं। ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। यार इस बार तो शेर का
शेर जो था वो सर्कसी शेर था और शेर अब बूढ़ा हो गया, सबको पता है। तो खैर वापस आते हैं अपने मौजू पर। और जब शेर की बात हो रही है तो शेर को किसने बूढ़ा किया? इमरान खान ने। इमरान खान है अडयाला जेल में और वो साफियों से गैर उसमें गुफ्तगू कर इमरान खान ने कहा कि सवाबी जलसे में हमने अब लाएमल बता दिया है, इस बार हम घरों से निकलेंगे तो फिर कुछ हासिल किए बिना वापस घर नहीं जाएंगे। हमारा इhtजाज आइन, जमहूरियत और आजाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनों और रहनुमाओं की आजादी तक जारी रहेगा। आइंदा चंद रोज तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। मतलब अब लॉन्ग मार्च हो रहा है, और लॉन्ग मार्च और धरना। पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आप ही हैं सर, बाकी 24-25 करोड़ और आपकी पार्टी जिस तरह पतली गली से निकल जाती है, आप ही हैं सर वन एंड ओनली इस मुल्क में, बाकी सब लकड़ज़म पत्थरज़म। पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ के ओहदेदार, मेंबरान असेंबली, नाजमीन, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल करें, ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू करें। इमरान खान ने कहा है कि इस बार हम घर से निकलेंगे तो फिर खाली घर वापस नहीं लौटेंगे। मार्च की वो डेट देने जा रहे हैं और नवंबर में ही लॉन्ग मार्च होगा। धरने का भी सुना जा रहा है, माइनस इमरान खान अडयाला जेल में हो। लॉन्ग मार्च और धरना बजाय तो ऐसा लगता है कि ये मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें रंग नंबर्स भी हैं, ब्रूटस भी हैं, जुबानें बड़ी हैं, लोग छोटे हैं, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे। और लेकिन फिर भी देखते हैं। और फिर इमरान खान ने आज अडयाला जेल में साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया कि पार्टी को मैंने कह दिया कि अपनी तंजीम साजी मुकम्मल करें, प्लान ए प्लान बी बनाएं। तो इमरान खान इसी महीने में लॉन्ग मार्च की डेट देने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार घर से निकले तो फिर वापस खाली हाथ घर नहीं आएंगे। जब बात इमरान खान की हो तो राना सनाउल्लाह की बात कर लेते हैं, जो इमरान खान की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान को सब पता है कि पार्टी में कौन रॉन्ग नंबर है, उनकी अपनी पार्टी में कौन ब्रूटस है, कौन पैसे लेकर बिक गया और कौन मजबूरी के तहत बिका। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये जो हाजी इम्तियाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए, ये ज्यादा हाजी ना बने, ये जरा बताए तो सही कि इसने किसको गारंटियां दी हुई थी। और राना सनाउल्लाह ये भी कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर हमेशा ऐसे ही करेगा, बढ़ के मारेगा और फिर आएगा और फिर पतली गली से निकल जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में सजा हो जाएगी। इमरान खान अपनी दुश्मन खुद बने हुए हैं। हमारे साथ बातचीत हो रही है बैकडोर, लेकिन अभी नहीं बताएंगे कि बातचीत कहां पहुंची है। और राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी दिलचस्प बात भी की है। उन्होंने कहा है कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट का जो सरबराह है, मतलब जो आर्मी चीफ है, वो आंख मारने वाला नहीं है, मतलब कि कोई 2 नंबरी चीटिंग करने वाला नहीं है। और ना 2 साल पहले आर्मी चीफ ने किसी को आंख मारी है, ना अगले 3 साल वो आंख मारेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि तीनों सर्विसेज चीफ की जो ओहदे की मुद्दत 3 से 5 साल करने से जमहूरियत मजबूत हुई। और जब राना सनाउल्लाह साहब की बात हो और वो ये कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान को सजा हो जाएगी, तो 190 मिलियन पाउंड वही केस है, अल-कादर ट्रस्ट केस, जिसका कोई अब बुनियाद ही नहीं रह गई। इस केस में इमरान खान पर 2 इल्जाम थे कि इमरान खान ने जो मलिक रियाज साहब का पैसा था लंदन में पकड़ा गया, वो पाकिस्तान का गरीब आवाम का पैसा था। इमरान खान ने वो पैसा वापस आया तो मलिक रियाज साहब के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने वाले अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। वो पैसा अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया सिंध और वफाक को। इमरान खान पर दूसरा इल्जाम था कि उन्होंने वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने वाले अकाउंट में एडजस्ट करने के बदले में रिश्वत ली। क्या रिश्वत ली थी? अल-कादर यूनिवर्सिटी की, अल-कादर ट्रस्ट के जेरे अंडर जो यूनिवर्सिटी है वो बनाने की। और वो यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई थी? गरीब लोगों और मुस्तहिक बच्चों की तालीम के लिए। तो इमरान खान इसमें 4 आने भी घर नहीं ले गया। यूनिवर्सिटी मौजूद है, पैसा वापस मिल चुका है, यूनिवर्सिटी हुकूमत ले सकती है, जमीन हुकूमत ले सकती है और वहां जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देख सकती है, लेकिन केस चली जा रहा है। और ये केस वो केस है जिसके लिए नैब में तरमीम हुई थी। नैब कानून में तरमीम ये हुई थी कि चेयरमैन नैब कोई भी बंद किया हुआ केस खोल सकता है, और ये तरमीम की गई और फिर चेयरमैन नैब जो नया है उसने अल-कादर ट्रस्ट केस जो बंद था वो खोल लिया। और इस केस की बुनियाद है हसन नवाज, जिसका उसका अपार्टमेंट जो था वो मलिक रियाज साहब को खरीदवाया गया था, जबरदस्ती मलिक रियाज साहब को कहा गया था कि ये खरीदें, और 10 रुपए का था तो 30 रुपए का कहा कि खरीदे, जिस पर नेशनल क्राइम एजेंसी जो है लंदन की हरकत में आई कि एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 10 रुपए वो 30 रुपए में क्यों खरीदी जा रही और 30 रुपए आए कहां से। तो इमरान खान की बंद इंक्वायरी खुल गई और जो हसन नवाज की खुली इंक्वायरी थी वो बंद कर दी गई। तो केस की बुनियाद भी गलत, केस के ऊपर इमारत भी गलत, लेकिन सजा जाहिर है होनी। और सजा की बात करें तो आपको बता चुका हूं कि इमरान खान पर GHQ हमला केस में इमरान खान को नामजद कर दिया गया बाकायदा तौर पर, और उन पर अनकरीब 15-16 नवंबर को उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और अल-कादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस जो है ये हतमी मराइल में है और अब बस इसका फैसला भी आने वाला है। तो जब बात इमरान खान की हो और उनके केसों की हो, तो तीसरा जो हमारा आज का टॉपिक है, और वो तीसरा टॉपिक हमारा है हमारी प्यारी हुकूमत, अवाम की दिलदार हुकूमत, अवाम के लिए हर वक्त अवाम की मुश्किलें बढ़ाती हुकूमत। ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, फायरवॉल लग चुकी है, इंटरनेट रोजाना स्लो कर दिया जाता है, बल्कि कभी कभी तो बंद भी कर दिया जाता है। इसके अलावा
6 ऐसी कानून साजियां हैं जो आजादी इजहार राय को दबाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को ठंड नहीं पड़ी और हुकूमत की आंखों में खटक रहा है ये सोशल मीडिया। क्योंकि ये क्यों खटक रहा है? सिंपल सादा सी वजह, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें सबसे आगे है और ये हुकूमत का ख्याल है कि सोशल मीडिया अगर मुकम्मल बंद हो जाए तो तहरीक इंसाफ को काबू किया जा सकता है। बाकी सारे मिल मिला के भी तहरीक इंसाफ जैसे जितना सोशल मीडिया उनका मजबूत नहीं है। तो बस यही खटक रहा है कि तहरीक इंसाफ क्योंकि आज का मकू ठपना है तो लिहाजा उनका सोशल मीडिया भी खत्म किया जाए। उसके लिए तरह तरह के बहाने घड़े जाते हैं और तरह तरह की कानून साजियां हो रही हैं और तरह तरह के हरबे आजमाए जा रहे हैं। तो अब वीपीएन वो भी बंद किए जा रहे हैं और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कह रही है कि गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को आर्जी तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वीपीएन निजी मामलात या गैर कानूनी मवाद तक रसाई हासिल कर सकता है और सार्फिन वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। और फिर आगे मिसाल क्या दी है, कहते हैं चीन, रूस, तुर्की ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन ब्लॉक कर दिए हैं। कतर, सऊदी अरब और यूएई में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को ब्लॉक किया जा रहा है। मिसालें किन मुल्कों की दी जा रही है? चीन, जहां सिंगल पार्टी रूल है, एक तरह से आमरीयत है, और रूस जहां पुतिन साहब ऑल इन ऑल है, वहां भी एक तरह से आमरीयत है। तुर्की जहां आजादी इजहार राय है ही कोई नहीं, तैयब एर्दोगान साहब एक मुकम्मल डिक्टेटर है, और कतर, सऊदी अरब और यूएई यहां बादशाह हैं। मिसालें कहां की भी दे रहे हैं, किन मुल्कों में हो रहा है तो हम भी कर रहे हैं। भला दो बरतानिया की मिसाल दो, अगर आप जमहूरियत पे बिलीव रखते हो, वैसे तो आप भी सिविलियन डिक्टेटर ही हो, ये सारे जो हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन कोई अमेरिका की मिसाल दो, यूरोप की दो, बरतानिया की दो, या उन मुल्कों की दो जहां कोई जमहूरियत 10% भी हो, 20% भी हो। तो खैर से वीपीएन के खिलाफ भी घेरा तंग हो रहा है और आखिरकार मुझे अगर ये इनको मौका मिल गया तो सूरत हाल इसी तरफ जाती चली जाएगी कि सारा कुछ ये चाहते हैं कि एक बटन हो ऑन ऑफ, जैसे आप ऑन बटन दबाते हैं तो लाइट जल जाती है, बटन दबाते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। इसी तरह ये सोशल मीडिया का बटन रखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं घेर घार के बटन ऑफ किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और ये सारा बाकी सब का सब बंद, और जहां जब दिल चाह बटन दबाया सारा का सारा खुल जाएगा। एक बात फिर याद रखिएगा, आखिरी बात, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये इनको खुद भुगतना पड़ेगा। दिन बदलने वाले हैं, दिन बदल जाते हैं, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदल जाता है। जितनी भी इन्होंने मनहूस किस्म की कानून साजियां की हैं, जिस तरह इन्होंने अदलिया का सवा सत्यानाश किया है, सुप्रीम कोर्ट का, अदलिया का, जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट को तमाशा बनाया, जिस तरह इन्होंने आइन तोड़े हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है, जिस तरह एफआईए पुलिस कर रही है, जिस तरह ये पीटीए के तहत सोशल मीडिया की घेरा तंग कर रहे हैं, जिस तरह ये कानून साजियां बना रहे हैं, ये सारे का सारा ये भुगतेंगे। और उस वक्त ये इतनी इतनी बुलंद चीखें मारेंगे कि रह नाम अल्लाह का। और दिल तो ऐसा करता है, खैर हमने उस वक्त भी इनके लिए बोलना है कि देखो कितनी ऊंची आवाज में रो रहे हैं, इनको इस तरह ना करो, लेकिन दिल तो करता है कि जब ये चीखें तो उस वक्त आराम से इनकी चीखें सुने। पाकिस्तान जिंदाबाद।